एक बार की बात है। एक राजा था, नाम था धन सिंह। नाम तो धन सिंह था, पर धन खर्च करने में एकदम कंजूस। वह अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम में तो लाखों रुपए खर्च कर देता था, पर जनता पर खर्च करने की बात हो या दान देने की बात, उसकी मुट्ठी हमेशा बंद ही रहती थी। राजा अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसके स्वभाव के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी गरीब दुखी व्यक्ति कुछ मांगने आता भी नहीं था। एक बार की बात है, उसके राज्य में अकाल पड़ा। लोगों में भूखमरी की नौबत आ गई। लोग खाए पिए बिना मरने लगे। जब दरबार में अकाल की चर्चा हो रही थी, लोग अकाल से निपटने के लिए सुझाव दे रहे थे। राजा ने कहा, अकाल तो भगवान की देन है, इसमें हमारा कोई हाथ तो नहीं, इसलिए हम तो बेबस हैं। इस मामले में हम केवल भगवान से दुआ कर सकते हैं, बस। राजा की बात सुनकर उसके एक दरबारी ने कहा, महाराज, आपकी बात 100% सच है, पर जनता संकट में है। राजा की तरफ से उनकी मदद होनी ही चाहिए। मदद? इस देवी प्रकोप में हम क्या मदद कर सकते हैं? महाराज, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 रुपए यदि हम अपने राजकोष से जनता को बांटें, तो उनको जिंदा रहने अथवा भोजन करने के लिए मिल सकता है। तब तक बारिश हो जाएगी और नई फसल के बाद संकट अपने आप मिट जाएगा। केवल 10,000 रुपयों का सवाल है राजन। बात बहुत पुरानी थी। उस समय 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। राजा ने झल्लाते हुए कहा, क्या 10,000 रुपया तुम्हें कम लग रहे हैं? मैं अपना खजाना यूं ही लुटाता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। राजा की बात पर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चुप हो गए। आगे किसी की राजा को सलाह देने की हिम्मत नहीं हुई। प्रधानमंत्री भी राजा के जवाब से बहुत दुखी हुए, पर वो कर भी क्या सकते थे। प्रधानमंत्री बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके एक गुरु भी थे। वे गुरु के पास गए और सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, राजा कंजूस ही नहीं, बेरहम भी है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैं राजा से धन निकलवाता हूँ, तुम उसे खर्चे करने के बंदोबस्त करो। अगले दिन गुरु राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य में अकाल पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं। मैं जनता की मदद करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ दान चाहिए था। दान का नाम सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, महात्मा जी, संकट तो हमारे राजकोष पर भी आया हुआ है। अकाल के कारण हमें लगान मिली ही नहीं है। मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ राजन। तो भी कितना? पहले अपनी मांग बताओ, फिर मैं विचार करूंगा कि तुम्हारी मांग पूरी करनी चाहिए कि नहीं। महाराज, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे एक साथ नहीं चाहिए। आप तो मुझे प्रतिदिन थोड़ा बहुत दान कर देना। जरा खुल के बताओ, कितना? महाराज, दान लेने का मेरा नियम है। मैं पहले दिन जितना लेता हूँ उससे दुगुना दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन दूसरे दिन से दुगुना, चौथे दिन तीसरे दिन से दुगुना। ऐसा करते करते बस 20 दिन मुझे मदद कर दो, बस 20 दिन। वो तो ठीक है, पर पहले दिन मुझे दान में कितना देना पड़ेगा? आज मैं सन्यासी आदमी हूँ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आप तो बस पहले दिन 1 रुपए से शुरुआत कर दें। केवल 1 रुपया? हाँ महाराज, केवल 1 रुपया। राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचा, साधु तो केवल 1 रुपए से शुरुआत कर रहा है। राजा ने तुरंत अपने वित्त मंत्री को बुलाया और कहा,
20 दिन तक राजकोष से सन्यासी की शर्त अनुसार दान दिया करो। आगे मंत्री जी राजा के आदेशानुसार राजकोष से साधु को दान देने लगे, जिसे साधु अपने शिष्य उन प्रधानमंत्री को दे दिया करता था और प्रधानमंत्री आगे अकाल से सामना कर रही जनता को बांट दिया करते थे। इस तरह सिलसिला चलता रहा। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए। 20 दिन बाद सन्यासी राज दरबार में हाजिर हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। राजा भी इस खुशफहमी में था कि साधु को कुछ ज्यादा धन दान में नहीं दिया होगा। आगे साधु ने कहा, महाराज, जरा हिसाब तो लगा लीजिए कि आपने मुझे राजकोष में से कितना धन दिया है। दे दिया सो दे दिया, पर आप कहते हो तो मैं पता लगा लेता हूँ कि आखिर आपको कितना धन दिया है। मंत्री जी, जरा हिसाब बताएं, आपने महात्मा जी को कितना दान दिया है। राजा की बात सुनकर मंत्री जी के पसीने छूट गए। उन्होंने हिसाब का पन्ना निकाला और हिसाब का पन्ना देखते हुए बोले, यही कोई 5,24,228 रुपए। मंत्री की बात सुनते ही कंजूस राजा के होश ही उड़ गए। क्या बकते हो? 5 लाख? ऐसे कैसे हुआ? हमने तो महात्मा जी को दान देने की शुरुआत 1 रुपए से की थी। मंत्री जी ने राजा की और हिसाब की बही करते हुए बोला, ये सच है महाराज। देखिए, दान का हिसाब आपने जैसा हुक्म दिया था वैसा ही हमने पालन किया है। राजा ने हिसाब को गौर से देखा। मंत्री का कहना बिल्कुल सही था। हिसाब की असलियत देखकर राजा मूर्छित हो चुके थे। फिर राजा जी के चेहरे पर पानी की बूंदें छिटक कर होश में लाया गया। आगे सन्यासी जी ने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आपका दिया गया सारा दान मैंने अपनी राज्य की अकाल से पीड़ित जनता की सहायता में ही खर्च किया है, वो भी आपके नाम पर। मुझे दान देने का फैसला आपका गलत नहीं था। आगे दरबार में जोर से नारा गूंज उठा, दानवीर महाराज की जय, दानवीर महाराज की जय। बेचारा कंजूस राजा असमंजस में था कि वह अपनी जय जय पर खुश हो या इतना माल लुटाने पर दुखी। कहानियां और किस्से आदमी के मन में बैठे बच्चे को जगा देता है। सदियों से कहानियां मनोरंजन और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसी ही प्रेरक और हास्य कथाओं का हमारा चैनल है दिल से देखो जी। हम लाए हैं विश्व की बेहतरीन कहानियां सप्ताह में 2 बार एनिमेशन के माध्यम से, जो आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी। ऐसी अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई कहानियों की सूचना आपको उपलब्ध हो जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।